सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह महात्म्य अध्याय 10। आज के अध्याय में श्री मैत्री जी कहते हैं, ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्ष को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पुत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसके वशीभूत होकर तुमने निरपराध यक्ष का वध किया है। तुम जो निर्दोष यक्ष के सहार पर उतर आए हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा तुम्हारा भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की अहिंसा करना, यह भागवत सेवा साधु जनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्नान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मक तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्र और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्रकृति गुण और उनके कार्य स्वरूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव देदी के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरी स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूना भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल नामित मात्र है। उनके आशय से यह कार्य कर्णाक्त जगत इसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चुंबक के आशय से लोहा काल शक्ति के द्वारा क्रमश सत्यवादी गुणों में सुशोभित होने से लीला में भाव भगवान की शक्ति व सृष्टि आदि के स्वरूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अक्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव वे कार्य स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मरने वाले को भी मरवा कर उनका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान से अनुपेक्ष का ना तो कोई मित्र पक्ष है ना कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्व समर्थ श्रीहरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और यक्ष का विधान करते, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित इन परमात्मा को ही मास लोक कर्म चार्वक स्वभाव वैशक मता अलंबिक काल ज्योति देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या
प्राण के विषय में नहीं, माता दी अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को जान ही कौन सकता है। बेटा, एक कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को चलता पालता है और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों में अंतरात्मा, निरंतर और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझ ढोते रहते, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि के वाग बाणों से माँ होकर माँ के गोद छोड़कर वन को चले जाते हैं। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी के ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य युक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत होता है। ऐसा करने से सर्वशक्तियां संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति होगी, और इसके प्रभाव से तुम मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की घाट को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया उस पर विचार कर अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझे किसी भी प्राणी का भय ना हो और मुझे किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझ कर कि यह मेरे भाई को मारने वाले हैं, इनमें यक्ष का संहार किया, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इससे पहले विनम्र भाषण और विनय के द्वारा श्री गुरु ने प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मुनि ने अपने पुत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव ने प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चल दिए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।